देयर इज पॉसिबिलिटी कि अभी राइट नाउ आपका जो स्मार्टफोन है वो करंटली हैक्ड है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनका मोबाइल अगर हैक हो गया तो इसका मतलब बस ये है कि उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए होंगे या उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया होगा। बट देयर आर मेनी डिफरेंट एंड वियर्ड रीजन जिसके कारण आपका स्मार्टफोन हैक किया जाता है। उनमें से एक बहुत वियर्ड रीजन है कि आपका फोन हैक किया जाता है माइनिंग के लिए। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए आपका फोन का प्रोसेसिंग यूज किया जाता है। तो आपके फोन को एक तरह से हैक किया जाता है और आपके फोन में जो भी प्रोसेसिंग पावर है उसकी मदद से लोग क्रिप्टो माइनिंग करते हैं। सो इन दैट केस ना आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो रहा है ना आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बट आपका जो फोन है वो बहुत स्लो चलेगा क्योंकि वो प्रोसेसिंग कोई और यूज कर रहा है और साथ ही साथ आपका इंटरनेट भी बहुत जल्दी खत्म होगा। नेक्स्ट दूसरी तरह की हैकिंग होती है कि आपके मोबाइल में बहुत तरह के पॉपअप एड्स आपको दिखेंगे, बहुत अजीबो तरह की एड्स आपको दिखेंगी और आप उस पर क्लिक करेंगे और इस क्लिक से बहुत ज्यादा पैसे बनाए जाते हैं। ये एक दूसरी तरह की हैकिंग है। इसी तरह के बहुत सारी वियर्ड तरह की हैकिंग भी होती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे नए तरीके भी आते रहते हैं। नाउ रीजन जो भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका फोन इस टाइम हैक है या नहीं। सो ये एक तरह से आपकी फोन की बीमारी है जिसके सिम्टम्स हमें फाइंड करने हैं। कोई भी बीमारी होती है उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होती है, इस सिम्टम्स से हम पता करते हैं कि बीमारी कौन सी है। इसी तरह आपका फोन में बीमारी है, उसके सिम्टम्स पता करने होंगे। सो आज की वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि आपका फोन इस टाइम हैक है या नहीं। सो सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे एक वीडियो पूरी देखना। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। So without wasting time, let's get started. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि जब भी आप अपने एंड्रॉयड में लॉगिन करते हो तो किसी एक ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो और वही ईमेल आईडी यूज होता है आपको ट्रैक करने के लिए। मतलब आप अपने आप को खुद ट्रैक कर सकते हो। आपको जाना है वेबसाइट पर google.com/android और उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से आपने एंड्रॉयड में लॉगिन करा है। सो यहाँ पर आप करेंटली देख सकते हो कि आपका एंड्रॉयड डिवाइस कहाँ से लॉगिन है, किस टाइम में लॉगिन है, किस एरिया में लॉगिन है, सब कुछ आप मैप पे देख सकते हो। इवन आप पिंग कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइस हैक हो गया है तो आपको कोई डिफरेंट लोकेशन दिखेगी जहां पर कोई और बंदा एक्सेस कर रहा होगा डिफरेंट लोकेशन से। सो इन दैट केस आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और ये वाला टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है किसी भी कारण से तो आप रिमोटली सारे चीज डिलीट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रही है, पहले ऐसा नहीं होता था बट अभी कुछ रिसेंट टाइम में आपकी बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन हो रही है, तो ये एक तरह का इंडिकेटर है और आपको अलर्ट होने की जरूरत है। बट बैटरी ड्रेन होने के अदर कारण भी होते हैं, जैसा कि आपका बैटरी खराब हो गया होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। बट ये भी हो सकता है कि आपकी बैटरी कोई और यूज कर रहा हो, कोई और एप्लीकेशन आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा यूज कर रही होगी, तो इन दैट केस भी आपका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है। नाउ इसी से कनेक्टेड एक और रीजन है कि आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। नाउ इसी से रिलेटेड एक और रीजन होता है कि आपका मोबाइल है बहुत ज्यादा हीट अप हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लो भी हो गया है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी फोन आइडल रखी हुई है तब भी हीट अप हो रहा है और स्लो काम कर रहा है। तो इन दैट केस भी ऐसा हो सकता है कि आपका फोन हैक हो गया हो। हर बार ये जरूरी नहीं है, अदर रीजंस भी होते हैं, बट ये भी एक तरह का इंडिकेटर है जो कि आपको अलर्ट करता है कि आपके मोबाइल में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है। अनयूजुअल एक्टिविटीज से मुझे याद आया कि बहुत बार आपने नोटिस किया होगा आपके मोबाइल में कुछ अनयूजुअल फोटोज आ जाती है, वीडियोज आ जाती है, जो कि बहुत बार आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने कब वो फोटो ली थी, कब वो वीडियो आपके मोबाइल में आए। इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटीज भी इंडिकेट करती है कि कुछ ना कुछ आपके मोबाइल में कोई ऐसी चीजें हो रही है जिसके थ्रू आपका अनयूजुअल चीजें आ रही है, आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो रही है, अपलोड हो रही है सर्वर पर। सो इन सब चीजों का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। नाउ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरनेट डेटा यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में लोग जियो यूज कर रहे हैं और उसमें एक डे में एक डेटा की लिमिट होती है। अब पर डे की डेटा की लिमिट है, पहले आप बहुत अच्छे से इसे यूज कर पाते थे। बहुत बार ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपका डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। इनफैक्ट आपने दिन भर कुछ बहुत ज्यादा उसे यूज भी ना किया हो, फिर भी आपको मैसेज आता है कि आपका डेटा खत्म हो गया, 90% यूज हो गया है। तो इन दैट केस कोई ऐसी सर्विस है जो आपके मोबाइल में रन कर रही है जो बहुत सारा डेटा यूज कर रही है, मतलब चीजें आपके मोबाइल से सर्वर पर अपलोड हो रही है या डाउनलोड हो रही है,
ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, आपका डेटा यूज हो रहा है आपके परमिशन के बिना, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा ना। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होंगे और जो ऐप्स वाला सेक्शन होता है उसमें आपको कुछ ऐसी ऐप्स दिख जाएगी जो कि आपने कभी इंस्टॉल भी नहीं करी होगी, आपको पता भी नहीं होगा कब ये ऐप्स आई, किस काम की ये ऐप्स है। तो इन दैट केस वो सारी ऐप्स जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो उसको इमीडिएटली वहां से हटा दो। और ये तो वो ऐप्स है जो कि आपको दिख रही है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हाइड की हुई होती है, जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है और आपको दिखेगी भी नहीं। तो इन दैट केस तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट जो आपको एप्स दिख रही है उससे तो कंप्लीटली आप रिमूव कर दो। नाउ ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स है जिसके कारण आप पता कर सकते हो कि करंटली आपका मोबाइल फोन हैक है या नहीं। नाउ इसमें से 2-3 सिम्टम्स भी अगर मैच कर जाते हैं, आपको लग रहा है कि ये सारे सिम्टम्स आपके मोबाइल में है, तो फर्स्ट एंड द बेस्ट सोल्यूशन है कि आपको अपना मोबाइल रीसेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री रीसेट आपको पता ही होगा, तो सबसे पहले आपको फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए। फैक्ट्री रीसेट से क्या होता है, आपका मोबाइल पुराने जैसा हो जाएगा, मतलब सब कुछ हट जाएगा। केवल डिफॉल्ट जो चीज़ रहती है जो आपके मोबाइल में नए नए मोबाइल में आता है वही सारी चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ हट जाएगा। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। नाउ ये सोल्यूशन तब का है जब आपका मोबाइल ऑलरेडी हैक हो चुका है, बट फ्यूचर में आपका मोबाइल हैक दोबारा ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो भी आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो वो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना चाहिए। कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, कभी भी मॉडेड एप्लीकेशन कभी मत इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करोगे तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। नाउ आपको पता होगा आजकल फिशिंग बहुत हो रही है। फिशिंग का मतलब आपको एक तरह से मैसेज में एक लिंक आती है जिस पे आप क्लिक करते हो और आपका मोबाइल हैक हो जाता है। इस तरह के लिंक आपको एसएमएस के थ्रू भी भेजी जाएगी, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, आपके ईमेल में, आपके सोशल मीडिया वेबसाइट पर, कहीं पर भी आपको कोई भी सस्पिशियस लिंक्स मिलती है तो प्लीज़ कभी भी उस लिंक्स पर मत क्लिक करना। बहुत सारी ऐसी लिंक्स होती है जहां पर एक क्लिक के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या इंस्टॉल हो गया आपके मोबाइल में और कब आपका मोबाइल हैकर्स के कंट्रोल में चला गया, आपको कोई आइडिया नहीं है। नाउ जो भी आप ऐप्स इंस्टॉल करो उसकी परमिशन को जरूर चेक करना। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि हम कुछ भी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो सारे परमिशन दे देते हैं बिना देखे हुए, बट जो भी आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो उसकी सारी परमिशंस को माइन्यूटली चेक करो। और अगर आपको सस्पिशियस लगे कि कुछ ऐसी परमिशन है जिसकी इस एप्लीकेशन को जरूरत नहीं है फिर भी वो एप्लीकेशन उस परमिशन को ले रहा है, तो प्लीज़ ऐसे एप्लीकेशन से दूर ही रहो तो अच्छा है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने रिसेंट टाइम में नोटिस की है, जब भी आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन में जाते हैं वहां पर चार्जिंग में आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है जहां पर आप अपने मोबाइल का चार्जिंग यूएसबी वहां पर लगाते हो और अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हो। बट एक्चुअल में होता क्या है कि बैकएंड में उस यूएसबी के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होने लगता है। उसमें कुछ ऐसा हार्डवेयर लगा होता है उसके बैक में जिसके थ्रू आपके मोबाइल का सारा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो प्लीज जब भी चार्ज करो तो अपना पर्सनल चार्जर ले जाओ, उससे ही चार्ज करना। कभी भी डायरेक्ट यूएसबी से चार्ज मत करना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। पब्लिक वाईफाई कभी मत यूज करना, पब्लिक वाईफाई सबसे डेंजरस है। ये डेंजरस इसलिए है कि पब्लिक है, सब कुछ ओपन होता है। अगर किसी भी कारण यूज कर भी रहे हो तो कोई भी ट्रांजैक्शन वाला चीज वहां मत करना, बहुत खतरा हो सकता है। एंड मोबाइल में एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो भी आपको प्ले स्टोर में एंटीवायरस बोलती है, एंटीवायरस की जरूरत नहीं है आपके डिवाइस को। आपके डिवाइस की सॉफ्टवेयर वो अपडेट होती है रेगुलरली, आपको सिक्योरिटी पैच मिलके आते हैं, वही आपका एंटीवायरस है। सो आपको अलग से कोई एंटीवायरस रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इंस्टॉल करते हो तो एक तरह से आपका मोबाइल ऑलरेडी स्लो हो जाता है। सो प्लीज नो टू एनी एंटीवायरस, एनी क्लीनिंग एप्लीकेशन, सब फालतू होती है। और जहां भी पॉसिबिलिटी हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाना और एक ही पासवर्ड हर जगह मत यूज करना, क्योंकि गलती से किसी के पास आपका एक पासवर्ड चला गया तो समझ सकते हो कि वही सेम पासवर्ड आपके सारे अकाउंट में वो ट्राई करेगा। वो बंदा भी जानता है कि लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक पासवर्ड अगर रखोगे तो वही सेम पासवर्ड वो हर जगह ट्राई करके कुछ ना कुछ तो खोल ही लेगा। सो प्लीज अलर्ट रहना। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला आपका एप्लीकेशन है वहां पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड लगाना और कोशिश करना कि हर महीने या हर 3 महीने पर चेंज करो। इनफैक्ट अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो इसमें स्क्रीन लॉक लगाने के बजाय पासवर्ड लॉक लगाओ। पासवर्ड लॉक का मतलब ये नहीं है पिन वाला लॉक। पिन वाला लॉक बहुत आसान होता है क्रैक करना, 4 डिजिट की पिन होती है, बहुत आसानी से कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक कर सकती है। पासवर्ड लॉक को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है।
तो पासवर्ड लॉक लगाओगे तो 100% सिक्योर रह सकते हो अपने मोबाइल डिवाइस से। सो आई होप इतना बहुत था आपकी सिक्योरिटी के लिए। अगर इतनी चीजें कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि आपके फोन को कोई हैक कर पाएगा। मुझे पता है कि आप लोग इतनी चीजें नहीं करोगे, बट आपके दिमाग में ये चीजें आ गई है, एटलीस्ट आप 50% तो कर ही लोगे। और अगर इतना भी कर लेते हो फिर भी बहुत सिक्योर हो। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा पीछा करना चाहते हो तो यहां पे इंस्टाग्राम का लिंक है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।